सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एसडीपीओ माधुरी बाविस्कर, इन्होंने कोरोना से मुक्त हुए मरीजों के बच्चों का किया दुलार। 56 दिन के लॉकडाउन में जिले में हुई 7 हत्याएं। सीसीआई रोज खरीदेगा कपासी 125 गाड़ियां, 15 दिन में खरीदी खत्म करने का निर्णय। विवाह का झांसा देकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। ईंधन के विवाद में एक को पीटा और बुजुर्ग को पीटा 3 नामजद। आमलोग समाचार विस्तार से। रेड जोन में रह रहे यवतमाल शहर का प्रबंध अच्छी तरह रखते हुए पुलिस विभाग का काम सराहना करने जैसी है। शनिवार को कोरोना से ठीक हुए 38 मरीजों को छुट्टी हुई। इस वक्त उप विभागीय पुलिस अधिकारी माधुरी बाविस्कर, इन्होंने ममता भरी आंखों से देखकर 1 साल के बच्चे को अपने गोद में उठाकर उसका लाड करते हुए देखकर बाकी सब लोगों के आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रेड जोन में रह चुके यवतमाल शहर अभी ग्रीन जोन में जाने की संभावना है। शनिवार को लगभग 38 मरीजों ने कोरोना को मात देकर उन सभी मरीजों को अपने घर के सामने सभी को पहुंचाया। इस वक्त मरीजों को गाड़ी से उतारते समय माधुरी बाविस्कर, इन्होंने हर महिला को हाथ देकर बाहर लिया तथा छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर उन्हें चॉकलेट देकर उनके सर के ऊपर से हाथ घुमाकर उनको ममता भरी माया दी। उनके इस कार्य को देखते हुए लोगों ने माधुरी बाविस्कर मैडम की सराहना की। कोरोना वायरस के चलते देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। इन लॉकडाउन के 56 दिनों में जिले में 7 हत्या की वारदात घटी, जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते पति द्वारा पत्नी की हत्या की 3 और पुरानी रंजिश के चलते 4 हत्याएं हुई। कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया, जो अभी जारी है। इस दौरान जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस व होमगार्ड तैनात किए हैं। इसके बावजूद जिले में 7 हत्या की घटना सामने आई है। 1 अप्रैल को महागांव में कुसद नदी समीप स्मशान भूमि के पगडंडी मार्ग पर मनोज वाठोरे का शव मिला था। जांच में अनैतिक संबंध के संदेह पर मनोज वाठोरे की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पांडकुड़ा थाने के दहली तांडा में 3 अप्रैल की सुबह चरित्र के संदेह के चलते आरोपी काशीनाथ जाधव ने पत्नी रेणुका जाधव की सबल से वार कर हत्या कर दी। तीसरी घटना 23 अप्रैल को घाटंज के गुरुदेव वार्ड में घटी। इस घटना में भी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर आरोपी पति रवि भुवर ने पत्नी प्रीति भुवर की खलबत्ते से मारकर हत्या कर खुद आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय पर उपचार मिलने से आरोपी पति की जान बच गई। चौथी घटना 1 मई को वनी के कायर में उजागर हुई। वनी के कायर मार्ग पर रेलवे पटरी के पास नागपुर निवासी रवि शिरमोर की सड़ी गली स्थिति में लाश मिली। रेलवे पुलिस की जांच के दौरान पुराने विवाद में आरोपी सोहेल शेख ने उसकी हत्या करने के बाद सामने आई। सोहेल शेख को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। 5वीं घटना में पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी पति ने पत्नी संगीता नागभिड़े की हत्या कर दी। यह घटना 6 मई को दारहा तहसील के तलेगांव में उजागर हुई थी। 6ठी घटना प्रतिबंधित क्षेत्र तारपुरा में 12 मई की रात 9 बजे घटी, जिसमें यादव व मुराब परिवार में पुरानी रंजिश के चलते जबरदस्त मारपीट हो गई। इस मारपीट में घायल सूर्य प्रकाश मुराब की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिससे यादव परिवार के सदस्यों पर अबुदारी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना का माहौल शांति नहीं हुआ था कि 15 मई की शाम 5 बजे पांडकुड़ा पुलिस थाने के बोध खेत परिसर में चरित्र के संदेह पर पति गुरुदास मेश्राम ने पत्नी सुरेखा मेश्राम की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने खेत में नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। उक्त सभी हत्या की घटना लॉकडाउन के दौरान होने से जिले के क्राइम रेट पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ने का चित्र दिखा है। बारिश के पूर्व मालेगांव तहसील के कपास खरीदी खत्म होने के बाद स्थानीय विधायक ने तहसील जिलिंग मालक व सीसीआई ग्रेडर की बैठक में जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 125 से अधिक कपासी गाड़ियां सीसीआई द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे तहसील के किसानों की समस्या सुलझेगी। तहसील की कपास खरीदी कुछ ही दिन शुरू रख उसे बंद कर दी गई थी, जिससे तहसील के कपास खरीदी की समस्या निर्माण हो गई थी। ऐसे में जिनिंग मालिकों ने असमर्थता दिखाई थी। रविवार की दोपहर 1 बजे विधायक संजीव रेड्डी भूतकुवार ने मालेगांव तहसील जिनिंग मालिक व सीसीआई ग्रेडर रत्नाकर कोटे के साथ बैठक में चर्चा की। इस समय सभी दिक्कतों को सुलझाया गया। बारिश के पूर्व कपास खरीदी खत्म करने का नियोजन किया गया। अभी भी कोई किसानों के घर में पड़ा हुआ है, लेकिन अब खरीदी शुरू होने से
किसान वर्ग में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे बने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। मामा के घर छुट्टियां मनाने आई किशोरी से जान पहचान का लाभ उठाते हुए प्रेम जाल में फांसकर तथा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना 16 मई को दारवा के लोही में उजागर हुई, जिसकी शिकायत पुणे के पिंपरी चिंचवड जिले के चिखली पुलिस थाने में मामला जांच के लिए दारवा के पास आया है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता 7 जून 2019 से 31 अगस्त 2019 के दौरान पुणे से यवतमाल के दारवा तहसील में लोही में मामा के गांव छुट्टियां मनाने आई थी। इस वक्त लोही निवासी आरोपी किशन पुण्य ने पीड़िता से जान पहचान का लाभ उठाते हुए उसे प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शादी का झांसा देकर उसे जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता गर्भवती होने के बाद यह घटना उजागर हुई, जिसके चलते पीड़िता ने पुणे के पिंपरी चिंचवड स्थित चिखली पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। चिखली पुलिस थाने से शिकायत का ईमेल दारवा पुलिस को आया, जिसके चलते दारवा पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जलाऊ लकड़ियां लेने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। यह घटना यवतमाल के कापरा में 15 मई को घटी, जिसकी शिकायत कापरा निवासी गुलाब महादेव होलगरे ने यवतमाल ग्रामीण थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक कापरा निवासी आरोपी संजय टिटवे ने अन्य 2 के साथ मिलकर जलाऊ लकड़ियां ले जाने को लेकर शिकायतकर्ता से विवाद कर लात घूंसों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 323, 504, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पड़ोसियों में जगह को लेकर हुए विवाद में मारपीट होगी। घटना घाटंजी के पिंपल शेड़ा में 16 मई की दोपहर 2 बजे घटी, जिसकी शिकायत पिंपल शेड़ा निवासी मोहनलाल अजाबराव शिंदे ने रात 9 बजे घाटंजी पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक पिंपल शेड़ा निवासी आरोपी लहानू मोतीराम इंगोले ने अन्य 2 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से जगह को लेकर विवाद कर लात घूंसों से पिटाई कर सब्जी काटने के चाकू से मारकर घायल कर दिया। विवाद छुड़ाने आई शिकायतकर्ता की पत्नी को भी गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की कर घायल कर दिया। इस मामले में घाटंजी पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एसडीपीओ माधुरी बावेस्कर, इन्होंने कोरोना से मुक्त हुए मरीजों को बच्चों का किया दुलार। 56 दिन के लॉकडाउन में जिले में हुई 7 हत्याएं। सीसीआई रोज खरीदेगा कपास की 125 गाड़ियां, 15 दिन में खरीदी खत्म करने का निर्णय। विवाह का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। ईंधन के विवाद में एक को पीटा और बुजुर्ग को पीटा 3 नामजद। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की
आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756